और दिल्ली के रोहिणी में आज जो बम धमाका हुआ है और ये बड़ा अपडेट है हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में बम धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ स्कूल के पास ये बम धमाका किया गया है। फिलहाल एनएसजी की टीम को अपडेट कर दिया गया है, उन्हें पूरी जानकारी दे दी गई है। सीएफएल की टीम भी पहुंची है और ऐसे में जो तमाम जानकारियां हैं वो अभी की जा रही है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के पास रोहिणी की तस्वीर है और ये घटना वहां पर घटी है। और आपको बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे दें, एनएसजी को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। घटना स्थल पर आ भी सकती है एनएसजी की टीम। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट भी मौके पर पहुंची है। इलाके के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जा रहा है, तस्वीरें निकाली जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि कोई भी ऐसी गतिविधि आसपास तो नहीं हुई। 3 तस्वीर हम आपको इस वक्त रोहिणी इलाके की दिखा रहे हैं जहां पर यह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। रोहिणी में जो धमाका हुआ, पहली तस्वीर हम रोहिणी बाजार की आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर यह बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है वहां की तस्वीर है। धुएं का गुबार आपको दिख रहा होगा। ये वही इलाका है, वही वो स्थान है जहां पर ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, जहां पर आप गुबार देख रहे हैं धुएं का। और तीसरी जो तस्वीर है फिलहाल सुबह की है जहां पर ये जांच की जा रही है। और इस पूरे खबर पर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मनोज वर्मा जुड़ गए हैं। जल्दी से उनका हम रुख करेंगे। मनोज, क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली इस वक्त दहल रही है, कल भी हमने देखा कि कैसे 7 राउंड फायरिंग हुई है दिल्ली में और आज ये घटना जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट किया जा रहा है। फिलहाल एनएसजी को अपडेट कर दिया गया है, उन्हें बुलाया जा रहा है, क्या वो पहुंच रहे हैं? मनोज जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि दिवाली से पहले जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, कहीं ना कहीं किसी साजिश की तरफ इनकार नहीं किया जा सकता। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ स्कूल के पास ये धमाका हुआ था। अभी भी तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मौके से जो सैंपल हैं वो यहाँ पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। तमाम जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। स्पेशल सेल की जो टेरर यूनिट है, जो एंटी टेरर यूनिट है, उसके अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए हैं। इसके अलावा स्पेशल सीपी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, एडिशनल सीपी पहुँचे हुए हैं और दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अभी जो मौके वारदात है, यानी कि जो स्कूल की दीवार है उसके पास से सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो धमाका है हाई इंटेंसिटी का धमाका था, यानी कि धमाका बहुत तेज था। इतना तेज कि जो सामने दुकानें हैं उन दुकानों के शीशे टूट गए, जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी उन गाड़ियों के शीशे टूट गए और जो दुकानों के बोर्ड लगे हुए हैं वो तक यहाँ पर नीचे गिर गए। तो कहीं ना कहीं किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि एनएसजी को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है और एनएसजी भी यहां पर पहुंच सकती है। इसके अलावा गृह मंत्रालय को भी बता दिया गया है, तमाम एजेंसीज को बता दिया गया है, क्योंकि दिवाली से पहले इस तरीके का एक धमाका होना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और धमाका भी बहुत ज़्यादा तेज़ था। जो आसपास के लोग हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सुबह करीब 7:45 बजे बहुत तेज़ जो उनको आवाज़ थी वो सुनाई दी। उसके बाद जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो एक धुएं का गुबार जो था वो यहाँ पर उठा हुआ था। और हालांकि गनीमत ये रही कि इस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर ये घटना घटी है। एनएसजी को अगर रिपोर्ट किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जिस हथियार से वहां पर, जिस बॉम्ब का वहां पर इस्तेमाल किया गया है, वो ग्रेनेड है, क्या है? अगर इसकी कोई जानकारी हो या ऐसा कुछ मिला हो जिसकी वजह से जो जांच के अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची हुई है और भी जो एजेंसियां वहां पर पहुंची हुई, क्या कोई अपडेट आपके पास है जिसकी वजह से एनएसजी को तलब कर दिया गया है कि ये यहां से बरामद हुआ है? क्योंकि एनएसजी को बुलाना एक बहुत बड़ी बात है। जी देखिए, बिल्कुल देखिए, जो धमाका हुआ है, मौके से पुलिस को एक सफ़ेद पाउडर मिला है दीवार के ऊपर भी, और उसके अलावा जो पेड़ है वहाँ पर भी सफ़ेद पाउडर मिला है। एफएसएल की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहाँ पर मौजूद है। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि धमाका हुआ है, तेज़ धमाका हुआ है, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार धमाका किस चीज़ से किया गया है और धमाका करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था। यही वजह है कि एफएसएल को
जानकारी दी गई है और एनएसजी को भी यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय को भी बताया गया है। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो धमाका है उसमें किसी साजिश से इनकार दिल्ली पुलिस फिलहाल नहीं कर रही है। तमाम पहलुओं पर इसकी जांच की जा रही है। अभी तक मौके पर जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, एफएसएल की टीम मौजूद है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की एंटर टेरर यूनिट की स्पेशल सेल की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इलाके की तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, आसपास के लोगों से बातचीत की जा रही है। और क्योंकि धमाके की तीव्रता बहुत ज़्यादा थी, जब धमाका हुआ तो आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए, जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसके शीशे टूट गए। इसके अलावा जो दुकानों के बोर्ड्स थे वो तक नीचे गिर गए, यानी कि धमाका बहुत तेज था। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, एफएसएल की टीम यहाँ पर जो सैंपल्स हैं वो इकट्ठे कर रही है। तो जांच होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार धमाका किस चीज़ से किया गया था और धमाका करने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया था। तो तमाम जो जांच है वो अभी यहाँ पर की जा रही है। हो सकता है कि एनएसजी को जो इन्फॉर्म किया गया है तो एनएसजी की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुँचे। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रशांत विहार इलाके की तस्वीरें हैं और जो स्कूल की दीवार है करीब उसके पास ही 7:45 बजे करीब ये धमाका हुआ। रविवार का वक्त था, स्कूल खुला हुआ नहीं था और जो सामने आप दुकानें देख रहे हैं वो भी सुबह के वक्त बंद थी। अगर यही धमाका एक दिन पहले यानी कि रात को हुआ होता तो इस सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है। और जो सामने आप दुकानें यहाँ पर कैमरामैन मनीष उनियाल दिखाएंगे, यहाँ पर सभी खाने पीने की दुकानें हैं। एक और बड़ी खबर मैं आपके पास आती हूँ मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई हमारे पास आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौके पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो मौके पर मौजूद है। स्पेशल सीपी आरपी उपाध्याय मौके पर पहुंच गए हैं। मनोज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। मनोज, अब ये ताजा जानकारी हमारे पास आ रही है कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है, जो स्पेशल सेल है, जो इस तरह के घटनाओं पर अपनी जांच करती है, इसमें जो सीपी हैं आरपी उपाध्याय वो मौके पर पहुंच गए। जी देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेशल सेल की जो एंटर टेरर यूनिट है वो यहाँ पर पहुँच चुकी थी, वो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है। और स्पेशल सीपी जो आरपी उपाध्याय हैं स्पेशल सेल के, वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो तमाम आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने जो भी जाँच की थी वो अभी जो उनसे डिटेल ले रहे हैं कि आखिरकार धमाका किस तरीके से हुआ होगा, कहाँ पर हुआ था। तो तमाम जो डिटेल है उसको इकट्ठा करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो अलग अलग जगहों पर खड़े हुए हैं और अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। सामने की अगर मैं बात करूं तो सामने जो दुकानें आप देख रहे हैं, इन दुकानों के जो बोर्ड थे वो आप देख सकते हैं किस तरीके से टूट गए हैं। ये देखिए, जो बोर्ड आप देख रहे हैं, बोर्ड पहले बिल्कुल सही थे और जब धमाका हुआ सुबह करीब 7:45 बजे तो ये बोर्ड्स यहाँ पर टूट गए। तो क्योंकि धमाका बहुत तेज था, लेकिन अभी भी पुलिस जो है इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि इसमें किसी की साजिश हो सकती है। यही वजह है कि अभी एफएसएल को यहाँ पर बुला लिया गया है। एफएसएल की जो टीम है वो यहाँ से सैंपल इकट्ठे कर रही है। और तो दिवाली से पहले धमाका, वो भी राष्ट्रीय राजधानी में सीआरपीएफ का कैंप, स्कूल के पास ये धमाका हुआ है। तमाम जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज भी आपको तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। राजस्थान के जयपुर में चाकूबाजी पर जबरदस्त एक्शन हुआ है। मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी नसीब चौधरी ने जमीन पर कब्जा किया था, अतिक्रमण किया था। 18 अक्टूबर को मंदिर में चाकूबाजी हुई थी। मंदिर में खीर वितरण कार्यक्रम में ये चाकूबाजी की घटना घटी थी। नसीब चौधरी बताया जा रहा है जो आरोपी है, उसने मंदिर के अंदर चाकूबाजी की थी, उस पर आरोप लगे थे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही बुलडोजर का भी एक्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें, राजस्थान से ये बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के जयपुर में चाकूबाजी पर सरकार ने एक्शन किया है। मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, अतिक्रमण पर बुलडोजर आज चला दिया गया है। 3 तस्वीर फौरी तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तीनों तस्वीर में पहली तस्वीर अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, उसकी तस्वीर है। बुलडोजर चलाते आपको नजर आ रहे होंगे। और साथ ही दूसरी तस्वीर वो मंदिर की 18 अक्टूबर की घटना
जब खीर वितरण को लेकर के चाकूबाजी की घटना हुई थी। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर में ये वही खीर है जिस दिन 18 अक्टूबर को ये चाकूबाजी की घटना हुई थी। इसी खीर के वितरण को लेकर के चाकूबाजी देखने को मिला था। और हमारे साथ इसी खबर पर मनीष शर्मा जुड़ चुके हैं जयपुर से। मनीष, बहुत बड़ा एक्शन है ये, और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सरकार ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है जब ये बताने की कोशिश कर रही हो कि इस तरह की घटनाओं को अगर आप अंजाम देंगे तो बुरा नतीजा होगा। जी, निश्चित तौर पर सरकार ने अपनी तरफ से साफ संदेश दिया है। हालांकि ये जो जमीन है ये सरकार की सुविधा क्षेत्र की जमीन है, लेकिन इसमें वर्षों से ये मंदिर बना हुआ था और उसी पर नसीब चौधरी ने एक कोने में अपने काम में आने के लिए एक कमरा बना लिया। इसी कमरे को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 2 दिन पहले शुरू कर दी गई थी, जब पैमाइश के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने यह तय कर दिया था कि ये मंदिर के हिस्से में आने वाली जमीन है और नसीब चौधरी का कब्जा अवैध है। और उसके बाद जेडीए ने कल तय किया था कि आज इस जगह पर बुलडोजर चलाया जाएगा। लगभग 50 से 60 गज का ये पूरा इलाका है जहां पर इस तरीके का अतिक्रमण किया गया था, तो उसी को हटाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने बुलडोजर के जरिए बहुत बड़ी कार्यवाही राजस्थान सरकार की तरफ से और साथ ही नगर पालिका की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली में दिवाली से पहले ही प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हवा जहरीली है तो यमुना में भी झाग अपना दम दिखा रही है। यमुना मैली हो चुकी है और सियासत भी यहां तेज है। लेकिन सवाल यहां यह है कि दिल्ली में सांसों पर संकट और जहरीले पानी की समस्या आखिर कब हल होगी। लगातार बढ़ता प्रदूषण का स्तर और यहां पर जिंदगियां सांस लेने को अपना तरस रही हैं। 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए किस कदर धुंध है पूरी दिल्ली में कि जो गाड़ियां हैं वो रास्ते पर हेडलाइट्स जलाकर चल रही हैं। ये हम आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं और ये धुंध कोई कोहरा नहीं है, प्रदूषण है जिसकी वजह से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, विजिबिलिटी बहुत कम है। दूसरी तस्वीर आइए, यमुना नदी की ये तस्वीर है जहां पर यमुना जिस तरीके से जहरीली हो रही है, जो झाग है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जो यहां पर नौकाएं चलाते हैं उनका कहना है कि हमारी जो जीविका इससे चलती थी फिलहाल वो भी उसको कमा पाना अपनी जीविका को दुभर हो गया है, क्योंकि अंदर जाने से डर लगता है, यमुना जहरीली है, डर लगता है कि कहीं जान ना चली जाए। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी एक्शन में नजर आ रही हैं। आज एंटी डस्ट अभियान का निरीक्षण भी उन्होंने किया है। सीएम आतिशी आज आनंद विहार इलाके में पहुंची थी। यहां उन्होंने उनके साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे, उनके अधिकारी भी उनके साथ आए, उनसे बातचीत उन्होंने की। आनंद विहार टर्मिनल पर वो इसीलिए गई थी, उनका कहना है कि क्योंकि दूसरे राज्यों से यहां पर बसें आती हैं यात्रियों को लेकर के, तो यहां पर पॉल्यूशन उन बसों से ज्यादा होता है। कह रही है कि 90 ऐसे स्पॉट्स हैं जिनकी पहचान की गई है जहां पर एंटी डस्ट सिस्टम एक्टिवेट किया जाएगा, लगाया जाएगा ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। क्या कुछ कह रही हैं एक बार पहले सुनिए, उसके बाद फिर आगे। तो सुबह तड़के 9:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मरलीना पहुंच गई आनंद विहार टर्मिनल पर। साथ ही आपको पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी नजर आ रहे हैं, साथ मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने कल कहा था, ताबड़तोड़ गोपाल राय ने कल बैठक भी ली थी, लेकिन आज सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री खुद पहुंच गई आनंद विहार टर्मिनल पर। लेकिन ये पूरा जो मामला है वो देखिए आज मुख्यमंत्री के पहुंचने का नहीं है। हम हर साल इसी महीने ये खबरें आप तक पहुंचाते हैं कि दिल्ली में धुंध बढ़ रही है, पराली जलाया जा रहा है, ये पॉल्यूशन हो रहा है, लोगों की सांसें यहां पर बंद हो रही है। अगर आप दिल्ली के आसपास के अस्पतालों में टॉप की जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां फिजिशियंस के पास, डॉक्टर्स के पास जो मरीज हैं उनकी संख्या देखकर आप चौंक जाएंगे। और हर मरीज अपनी सांस फुलाते वहां पहुंचता है और यही कहता है, जी हमें खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखें जल रही हैं। इस पर फिलहाल राज्य की सरकार कोई भी जवाब देती नजर नहीं आ रही है। साथ ही कैमरे के सामने मुख्यमंत्री हालांकि अपने अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं, लग रहा है कि कोई एक्शन होगा, लेकिन हर साल
हर साल हम यही देखते हैं कि पॉल्यूशन पर, प्रदूषण पर कोई एक्शन होगा, लेकिन हमने अभी तक कोई भी एक्शन होते नहीं देखा है। राज्य सरकारों से मदद की मांग आतिशी करते नजर आई हैं कि दूसरे राज्य भी आएं और दिल्ली में जो प्रदूषण फैल रहा है उसको कम करने में हमारी मदद करें, लेकिन ये कितना संभव हो पाएगा वो आगे देखने वाली बात होगी। दिल्ली में इस समय प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण के स्तर बढ़ रहे हैं, AQI भी बढ़ रहा है। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हों। हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। दिल्ली में 350 से ज़्यादा एंटी स्मोक गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे PWD हो, चाहे MCD हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर कुछ नहीं किया है एनवायरनमेंट को दूर करने के लिए, चाहे वो वायु का प्रदूषण हो, चाहे वो पानी का प्रदूषण हो, यमुना हो। आज यमुना मैली है, आज वायु का प्रदूषण लगभग आज का AQI लेवल PM 2.5 300 से ऊपर क्रॉस कर चुका है। लेकिन अफसोस दिल्ली की सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण करना, टोपी ट्रांसफर करना या अपनी जिम्मेवारी को केंद्र सरकार पर डालने के अलावा कुछ नहीं करती है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल साहब, दोषारोपण करने से कुछ नहीं होने वाला। आतिशी जी, जो हवा आप ले रहे हो ना, मेरा दिल्ली के जनता के बच्चे और मेरी दिल्ली की जनता भी वही जहरीला हवा ले रही है, और इन सबकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी की सरकार है। तो अब तो डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की यमुना की तस्वीर है। पहचानिए, यमुना लग रही है आपको, झाग नजर आ रहा होगा आपको, और साथ ही एक नाव है जिस पर दो जो लोग हैं वो सवार होकर जा रहे हैं। यमुना कितनी गंदी है, झाग कितना यहाँ पर बन रहा है, और किस कदर यमुना गंदी और मैली हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है, उसको देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इसमें गलती से कोई डूब भी जाए तो सोचिए वो बाहर बचकर क्या निकल पाएगा। इस जहरीली पानी से क्या उसकी मौत नहीं हो जाएगी। बार बार लगातार तमाम हम लोग खबरें करते हैं, खबरें आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं, उसके बाबत भी यमुना का यही हाल है। और हवा में देखिए जहर और यमुना में झाग है। दिल्ली पर प्रदूषण का डबल अटैक हो रहा है। सवाल यहां ये उठते नजर आ रहा है कि उन तमाम सरकारी योजनाओं पर सवाल है, उन वादों पर सवाल है जो दिल्ली के लोगों से किए गए थे। जैसे 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव तक यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि उसमें जनता डुबकी लगाएगी। ये वादा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का था। एक बार नहीं, बार बार ये वादे किए गए। जब आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतरी थी, तब भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से यही वादा किया था। हर घोषणा पत्र में यमुना को पुनर्जीवित करने का प्रण लिया गया था। तो क्या वो संकल्प पूरा हो पाया है? क्या दिल्ली की यमुना साफ हो गई है? क्या केजरीवाल 2025 विधानसभा चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाएंगे, या उनका प्लान फेल हो गया है? दो 2013 से आम आदमी पार्टी दिल्ली की यमुना की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत सबके सामने है। हम इस वक्त कालिंदी कुंज यमुना के ठीक बीचों बीच हैं। आप मेरे आसपास जो तस्वीर देख सकते हैं, आपको लगेगा या तो बादल जमीन पर उतर आए हैं या चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर है, पर असलियत दोनों से बिल्कुल जुदा है। ना ये बादल है और ना ही बर्फ की मोटी चादर। दरअसल ये गंदगी, केमिकल और सॉलिड वेस्ट का अंबार है जो आपको इस वक्त मेरे चारों तरफ तस्वीरों में नजर आएगा। पानी इतना गंदा और इतना ज़्यादा दूषित है कि यहाँ पर इस वक्त बैठ पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यमुना का पानी कितना जहरीला है, इसे पीने से क्या होगा और नहाएंगे तो कितना नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आगे बताएंगे
लेकिन उससे पहले ये बात समझनी होगी कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई को लेकर कब कब क्या क्या कहा और कितना काम किया। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। इस तरह का सबसे पहला दावा 2013 में किया गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र 2013 में आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि यमुना दिल्ली की शान होनी चाहिए, लेकिन वो एक गंदा नाला बनकर रह गई है। सरकार बनने पर किसी भी हालत में सीवेज को यमुना में नहीं भेजने का वादा किया था। ऐसे ही वादों के दम पर 2012 में बनी पार्टी 2013 में दिल्ली की सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन ये सिर्फ 49 दिन ही चल पाई। फिर 2015 में विधानसभा चुनाव आया। दिल्ली चुनाव घोषणा पत्र 2015 में फिर से यमुना को साफ और पवित्र करने का वादा किया गया। आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। दिल्ली चुनाव घोषणा पत्र 2020 में आम आदमी पार्टी की 6 गारंटियों में से एक था स्वच्छ और अविरल यमुना। चुनाव के बाद जब सरकार बनी तो 2021 में केजरीवाल ने कहा, मैंने इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। समय बीतता जा रहा था, लेकिन दिल्ली की यमुना का ये झाग कम नहीं हो रहा था। 2013 से वादों का सिलसिला शुरू हुआ था और देखते ही देखते 2023 आ गया और फिर एक बार अरविंद केजरीवाल ने पुराने वादे को दोहराया। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। कुछ महीनों बाद दिल्ली में फिर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन यमुना अभी तक साफ नहीं हुई है। जल प्रदूषण की इससे गंदी तस्वीर यकीनन मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप मेरे आसपास जो तस्वीर देख पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा या तो बादल जमीन पे उतर आया है या फिर बर्फ की मोटी चादर है, पर असलियत दोनों से जुदा। ये ना बर्फ है और ना बादल, बल्कि गंदगी, सॉलिड वेस्ट और सीवेज का तमाम केमिकल है जो मिलकर इस तरीके से झाग की मोटी चादर यमुना के पानी में मिलकर बनाती है। और हम ये यमुना के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए हैं। कालिंदी कुंज में यमुना के बीच की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। हर तरफ झाग की मोटी चादर है और इतना गंदा और काला पानी है कि ये नाले जैसा देखने को लग रहा है। दिवाली और छठ पूजा से पहले बीजेपी ने यमुना की सफाई को मुद्दा बना लिया है और आम आदमी पार्टी की सरकार से सवाल पूछ रही है। केजरीवाल साहब 9.5 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के पूर्वांचल वासियों के साथ छल किया है, उनको धोखा दिया है। बार बार कहा है यमुना जी को मैं साफ करूंगा, डुबकी लगाने लायक बनाऊंगा। आज यहाँ पर छठ पर्व अभी थोड़े दिनों में आने वाला है। पूर्वांचल वासी यहाँ पर खड़े होकर के अपनी आस्था का पर्व मनाना चाहते हैं, पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब के कारण जल में खड़ा होना तो दूर, उसके दूर भी नहीं खड़ा हुआ जा सकता। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार यमुना की सफाई करने में फेल हो गई है। जो केजरीवाल साहब को 3000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने यमुना जी की सफाई के लिए दिए, जो 18 बड़े नाले और कुल मिलाकर के 32 नाले यमुना जी में गंदे पानी के गिरते हैं, उनके मुहाने पर सीटीपी प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए दिए थे, एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया है। और जो दिल्ली के अंदर कुछ ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, सीटीपी प्लांट्स लगे हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इनकी अपनी रिपोर्ट है, 22 में से केवल 7-8 ही हैं जो रीजनेबली काम कर रहे हैं, बाकी तो काम भी नहीं कर रहे हैं। 2020 के एक टीवी इंटरव्यू में केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर मैंने 2025 तक यमुना को साफ नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। लेकिन अभी तक यमुना की सफाई का सच दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 4 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट बताती है, जिसमें कहा गया है कि सितंबर में यमुना नदी के पानी की जांच की गई थी। पानी में फेकल कोलफॉर्म का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। एनजीटी ने कहा था कि दिल्ली की यमुना में सीवेज और औद्योगिक कचरा का बहना, निर्देशों को लागू करने में विफलता, ये पूरी तरह से शासन की कमी है। लेकिन आम आदमी पार्टी अलग ही सफाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ नौटंकीबाजों की टीम है। मैं ये कहता हूँ कि अगर प्रदूषण को लेकर सीरियस हैं तो ये दिल्ली आइसोलेशन में प्लान करने से काम नहीं चलेगा।
दिल्ली पॉल्यूशन को रोकने की तमाम उपाय कर रही है। दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग करके जो हम काम कर रहे हैं वो जनता को पीसी करके और आप लोग जरिए बता भी रहे हैं। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यमुना के इस पानी को देखिए और सोचिए कि यहाँ पर छठ पूजा कैसे होगी। क्या इस पानी में केजरीवाल डुबकी लगा पाएंगे? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये वाक्य बिल्कुल यहां सटीक बैठता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी सी कोशिश और ये रिपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के जरूर देख रहे होंगे और इसके बाद जरूर ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा ताकि यमुना को फिर से दूषित होने से बचाया जा सके और यहाँ की जनता कम से कम एक स्वच्छ पानी का इस्तेमाल कर सके। दिल्ली के रोहिणी में धमाके की बड़ी खबर है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि धमाके वाली जगह पर एनएसजी की टीम पहुंच गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर प्रशांत विहार में स्कूल के पास धमाका हुआ है, वहां पर अब एनएसजी की टीम पहुंच गई है। पहले से दिल्ली पुलिस और जांच की एजेंसियां वहां पहुंची हुई है, लेकिन इत्तला कर दिया गया था एनएसजी की टीम को और वेट किया जा रहा था, इंतजार किया जा रहा था कि एनएसजी की टीम वहां पर पहुंचेगी और जांच करेगी। और देखिए, फेस्टिव सीजन है, आज करवा चौथ का यहां पर करवा चौथ दिल्ली में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। ऐसे में जो बम धमाका है, मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। एनएसजी की टीम वहां पर पहुंच गई है। मनोज जी, उसके बाद क्या कार्यवाही हो रही है, जांच कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जो एनएसजी की टीम है वो यहां पर पहुंच गई है और जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था, यानी कि जो स्कूल की दीवार है जहां पर ब्लास्ट हुआ था, वहां से एनएसजी की जो टीम है वो सैंपल कलेक्ट करने का काम कर रही है। और ये देखा जा रहा है कि जो धमाका था आखिरकार किस वजह से हुआ था, यानी कि धमाका करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, उसको जानने की अब कोशिश जो है वो एनएसजी की टीम यहाँ पर कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, वो सुबह ही यहाँ पर पहुँच गए थे। इसके बाद इस धमाके की जो जानकारी थी वो एनएसजी को भी दी गई थी, क्योंकि धमाका बहुत बड़ा धमाका था। जिस तरीके से जो सामने जो बिल्डिंग है उसमें जो दुकानें हैं उसके शीशे टूट गए थे, इसके अलावा जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उन गाड़ियों के भी शीशे टूट गए थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि धमाके की जो तीव्रता थी वो काफी तेज थी और इसी वजह से तो ये बहुत बड़ी जानकारी। फिलहाल जहां पर धमाका हुआ है दिल्ली में, वहां पर एनएसजी की टीम पहुंच गई है और वही सवाल जो हम पूछ रहे थे कि आखिर धमाका किससे किया गया है, क्या किसी बड़े एसिड से अटैक किया गया है या ग्रेनेड है, क्या है, उसकी जानकारी फिलहाल बाहर नहीं आई है, लेकिन जांच की जा रही है। तमाम इससे जो भी जानकारी आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।